देश में बने 4 कफ सिरप से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के दावे के बाद हरियाणा में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिल्ली, सोनीपत और चंडीगढ़ में दवा की फैक्ट्रियों पर छापा मारा। सोनीपत के वरिष्ठ दवा निरीक्षक राकेश दबिया के मुताबिक पिछले 1 सप्ताह में 5 सैंपल्स इकट्ठे किए गए और जांच के लिए कोलकाता में केंद्रीय औषधि लैब में भेजे गए। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सभी सिरप केवल निर्यात के लिए तैयार किए गए थे, इसे भारत में नहीं बेचा गया। विज ने कहा कि मेडन फार्मास्यूटिकल के दफ्तर से चारों कफ सिरप के 5 नमूने लेकर कोलकाता स्थित केंद्रीय औषधीय प्रयोगशाला भेजा गया। केंद्र के फार्मास्यूटिकल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य से इस बारे में विस्तार से बात किया। दवा कंपनी द्वारा तैयार कफ सिरप को सिर्फ निर्यात के लिए मंजूरी दी गई थी। ये दवा देश में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि रिपोर्ट आने के बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। कुछ भी गलत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर गौर कर रहा है। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जुड़ा होता है तो भारत सरकार इससे निपटती है और वो इससे भी निपट रहे हैं। अभी तक हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि ये मौतें वास्तव में इन दवाओं की वजह से हुई हैं या अन्य किसी वजह से। इसी के साथ बता दें कि ऑल इंडिया केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के हवाले से कहा गया कि ये कंपनी भारतीय बाजार में अपनी दवा सप्लाई नहीं करती। एजेंसी के मुताबिक ये कंपनी अपनी दवाओं को केवल निर्यात करती है, लेकिन अगर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो उनका पालन किया जाएगा। वहीं WHO का कहना है कि कंपनी ने सिर्फ गाम्बिया में ही इन दवाओं को भेजा है, लेकिन इसे अन्य जगहों पर भेजे जाने की आशंका है, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी ने इन्हीं दूषित पदार्थों का इस्तेमाल दूसरी दवाओं में भी किया हो और उन्हें स्थानीय स्तर पर बेचा हो और उनका निर्यात भी किया हो। बता दें कि जिन कफ सिरप को लेकर इतना विवाद हो रहा है उनके नाम है प्रोमिथेजियन ओरल सॉल्यूशन, कोफैमैक्सिमेलिन बेबी कफ सिरप, मेक ऑफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। इन चारों ही सिरप को गाम्बिया में निर्यात किया गया था, लेकिन WHO के मुताबिक इन सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा ज्यादा निकली। बच्चों की मौत का यह भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।